बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नहीं बाज आया तैमूर। और तैमूर ने वही कर दिया जिस चीज़ का खौफ था। यानी कि जिस तरीके से वो उसको मना करता रहा कि आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी बात की उसने एक नहीं सुनी। उल्टा उस पर ही जलील करते रहा, उसको ही जलील करता रहा, उसके बारे में ही बातें करता रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी थी क्योंकि तैमूर अपनी हार को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने फैसला कर लिया, ठान लिया कि वो बिलाल को ख़त्म करेगा तो उसके सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इन सब चीज़ों का हल यानी कि बिलाल नहीं है, और उसको ऐसा लग रहा था कि बिलाल को ख़त्म करना ही हर चीज़ का काम है। लेकिन आप देखेंगे कि ईमान कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगी। बहुत जल्द सारा कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बिलाल ये बात, तैमूर ये बात नहीं समझ रहा, और उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि आहत जो है वो भरपूर साथ देगा बिलाल का, और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ तुम्हारी थी तुम्हारी ही रहेगी। इन लोगों के कहने से या करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे से आप देखेंगे कि मान कहती है कि तुम मेरी मर्ज़ी तो जानो कि आखिर मेरी मर्ज़ी है क्या। अगर उसको कुछ हो भी जाता तो कभी भी तुम्हारे साथ ये हिसाब का किताब ना चलता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर की माँ काफ़ी रोना पिट्टी डाली हुई है, और कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्यों अपनी तबाही की तरफ अपनी ज़िंदगी को खुद ही लेके जाते जा रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसको सुनकर वो कहता है जो मैं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ मैंने कर लिया है, अब मुझे कोई भी किसी बात से रोक नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। ये सरासर तुम्हारी गलतफहमी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं कभी भी तुम्हारा आ साथ जाओ ऐसा नहीं। भाई। सारी तमाशबीनी इस औरत की है, यानी कि इसकी माँ की है। आज तक कोई अच्छी मत इस बच्चे को दी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ बिगड़ के सबसे ज्यादा क्या बोले क्या बन चुका है। एक नंबर का फ्रॉडिया बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ जारा कहती है कि आखिर इस किस्म के इंसान के साथ कैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि या ये रहेगा या मैं रहूंगी। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है। लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया है, और जो घटियापन का काम इसने किया है अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज तुम्हारे अंडर होगी। अरे भाई ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफी हैरान और हक्की बक्की है, और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तैमूर जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तैमूर ने अपनी आई पर आके सब कुछ तबाह कर दिया, बल्कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। किस तरीके से ईमान बेचारी को जलील रुस्वा करके साथ ले गया। हालांकि वह ये नहीं जानता है कि जिल्लत उसको खुद उठानी पड़ेगी। अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मार दिया है, लेकिन जनाब इस कदर घटियापन का मुजाहिरा किया है इस इंसान ने कि क्या बताएं। जैसा कि आपने देखा कि वो कितनी चालाकी होशियारी के साथ सारे मामलात को तय कर गया। हालांकि आहत ने बहुत उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की और ईमान का ख्याल रखना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
आप देखेंगे कि वो सबकी आंखों में चूरन चटनी देके ऐसे निकल गया है कि किसी को कुछ खबर भी नहीं हुई है। बहुत परेशानी हो चुकी है इधर बिलाल को। बेचारा खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि हाय मेरी ईमान तू किधर चली गई। बहुत परेशान है बेचारा ईमान के लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने भी एक कर दी दिन रात, और दिन रात एक करके ऐसा तमाशा खड़ा किया है कि सब देखते रह जाएंगे। वो उसके माँ बाप को साफ साफ कहता है कि अगर कुछ भी हुआ ईमान को तो यकीन मानो ईमान से मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर बार बार तैमूर की माँ तैमूर को कॉल करती है और कहती है कि बेटा बच जाओ तुम बिलाल से। बिलाल तुम्हारा ऐसा हशर नशर करने वाला है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे वो तो ढूंढ भी नहीं सकता, मैं ऐसी जगह जाके छुप गया हूं कि कोई भी मुझे तलाश नहीं कर सकता। तो बिलाल क्या चीज़ है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि खुदारा वापिस आ जाओ। भाई सारी तमाशबीनी इस औरत की है, यानी कि इसकी माँ की है। आज तक कोई अच्छी मत इस बच्चे को दी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ बिगड़ के सबसे ज़्यादा क्या बोलें क्या बन चुका है। एक नंबर का फ्रॉडिया बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ ज़ारा कहती है कि आखिर इस किस्म के इंसान के साथ कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि या ये रहेगा या मैं रहूँगी। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है। लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया है, और जो घटियापन का काम इसने किया है अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज़ तुम्हारे अंडर होगी। अरे भाई ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफ़ी हैरान और हकी बकी है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तैमूर जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है।